हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। सो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि देखिए ऑप्शन बाइंग के लिए तो हमारे पास काफ़ी बढ़िया हाई स्ट्राइक रेट वाले सेटअप्स है, मोमेंटम सेटअप है, प्रो डाइवर्जन सेटअप है, ऑर्डर ब्लॉक सेटअप्स है। आप सभी का डाउट है कि अगर मार्केट साइडवेज रह जाता है तो उस टाइम पे रिवर्सल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करने के लिए क्या कोई ऑप्शन सेलिंग के लिए कोई सेटअप है क्या। तो आज मैं एक अपने पर्सनल फेवरेट सेटअप को आपके सामने रिवील करता हूं, आपसे डिस्कस करने की कोशिश करता हूं मेरी स्ट्रेटजी जो आपको मार्केट में रिवर्सल ट्रेड्स पता करने में मदद करे। क्योंकि देखिए रिवर्सल्स क्या होते हैं। रिवर्सल मतलब ये जो मार्केट यहां से पलट गया, ये जो मार्केट ऊपर से पलट गया, ये जो मार्केट नीचे से पलट गया, ये जो रिवर्सल ट्रेडिंग होती है ना, यहां पे ऑप्शन सेलिंग ज्यादा बढ़िया काम करती है। जब ब्रेकआउट्स होते हैं तो ऑप्शन बाइंग में काफी बढ़िया मूव्स देखने को मिलते हैं, मतलब गामा ब्लास्ट हो जाता है। बट रिवर्सल्स के केस में क्या होता है कि भाई अब यहां से प्राइस रिवर्स हो रहा है, अब अगर वो धीरे धीरे रिवर्स हो रहा है तो हो सकता है कॉल में बाइंग के टाइम पे उतना मूव ना आए, बट पुट सेल अगर कर दो तो भाई हो सकता है पुट थीटा डीके की मदद से काफी ज्यादा गिर जाए। ऐसा हमने कई एग्जांपल्स देखे हुए हैं। सो हमेशा रिवर्सल्स जब भी होते हैं किसी भी रेजिस्टेंस से या किसी भी सपोर्ट से, जब भी प्राइस रिवर्स करता है तो ऑप्शन सेलिंग एक बढ़िया स्ट्रेटजी निकल के आती है। क्योंकि उसके रिवर्सल के बाद मार्केट साइडवेज भी रह जाए, धीरे धीरे भी ऊपर जा रहा है, या फिर थोड़ी देर तक साइडवेज रह के नीचे भी आता है, तो आपके पास थीटा डीके की मदद से इनफ प्रॉफिट रहता है हाथ में, ताकि आप अपनी पोजीशन को जीरो पे कॉस्ट टू कॉस्ट स्क्वायर ऑफ कर पाओ। हो सकता है कि भाई रिवर्सल में ऑप्शन बाइंग में उतना बेनिफिट ना हो पाए, बिकॉज ऑप्शन चलने के लिए और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर साइडवेज रहेगा तो फिर ऑप्शन उतना सही ऊपर नहीं जाता है, बिकॉज थीटा डीके वगैरह के कारण। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों मेरा नाम सी रजित रावडिया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों जो सेटअप मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे सेटअप है। दिस इज अ इंट्राडे सेटअप जो कि आपको इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट लगाना है और ईएमए मेरे बाय डिफॉल्ट 915 ईएमए मैंने लगाया हुआ है। इसकी ज़रूरत ना भी, इसको ना भी यूज़ करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर प्लॉट करने, 2 इंडिकेटर प्लॉट करने हैं। सबसे पहले प्लॉट करना है कैल्टनर, एक कैल्टनर चैनल करके इंडिकेटर है, इसको प्लॉट करना है। इसकी सेटिंग्स दोस्तों कर दीजिएगा 20 रहेगा लेंथ, मल्टीपल रहेगा 3, ठीक है, ये आपको कर देना है। इसके साथ एक और कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर यूज करेंगे आरएसआई, बहुत ही बेसिक इंडिकेटर है, कॉमन। आरएसआई की सेटिंग दोस्तों आप कर दीजिएगा थोड़ी कम, थोड़ा सेंसिटिव करेंगे इसको हम। सेटिंग कम हो जाने से ये थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, तो उसकी सेटिंग हम 10 करते हैं, ठीक है। लेंथ इसकी 10 से कम भी कर सकते हो, 8 तक भी जा सकते हो। अभी हम इसको करते हैं 10, ठीक है, ओके कर दिया। तो ये आपका दोस्तों सेटअप हो गया एक तरीके से रेडी। अब देखो कितना ब्यूटीफुल तरीके से आपको यहाँ पे ये प्रॉपर ट्रेड देने में मदद करेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने ब्यूटीफुल, इतने बढ़िया स्ट्राइक रेट वाले रिवर्सल आपको देखने को मिलेंगे, मज़ा ही आने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, आपको क्या देखना है, आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया है क्या, या आरएसआई ओवरबॉट हो गया है क्या। बस पहला ये देखना है कि भाई आरएसआई ओवरसोल्ड कि आरएसआई ओवरबॉट, ठीक है। आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया मतलब 30 के नीचे, आरएसआई 30 के नीचे आ गया, आरएसआई 30 के नीचे आ गया, 30 के नीचे। आपका जो कैल्टनर है, मार्केट क्या कैल्टनर की लोअर बैंड को टच कर रहा है, ये लोअर बैंड है या अपर बैंड है। मिडिल बैंड को आप इग्नोर भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो कैल्टनर पे जाके ना, इसका जो स्टाइल्स में जाके मिडिल बैंड को हटा भी सकता हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ अपर बैंड और लोअर बैंड का ध्यान रखना है। तो आपको ये देखना है कि भाई आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया है, कैल्टनर का लोअर बैंड टच कर दिया है, यहाँ पे आप क्या सेल करेंगे, पुट सेल करेंगे। और पुट सेल अगर आप करते हैं तो देखो कितना ब्यूटीफुल आपको ट्रेड देखने को मिलता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो कॉल बाइंग में आपको कुछ प्रॉफिट नहीं बनेगा, कॉल बाइंग में तो यहाँ से प्रॉफिट बनेगा, लेकिन पुट सेल कर दोगे ना तो यहाँ से लेके आपका प्रॉफिट पहले ही कैंडल से चालू हो जाएगा। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब भी लेटेस्ट दिखाता हूं, आज ही का एग्जांपल है। अगर हम देखें आज का, अगर मैं देखूं यहाँ पे 25 या 350 का पुट ऑप्शन अगर मैं सेल कर देता, ठीक है, इस जगह पे कितने बजे, 11:50 पे। तो यहाँ पे देखो मैं पुट ऑप्शन का चार्ट लगाऊंगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा ऑप्शन चेन पे, 25 या 350 का पुट ऑप्शन सेल करूँगा, ठीक है। कितने बजे सेल करना है मुझे, 11:50 पे। ये देखिए इस टाइम पे, जब ये 11:50 के टाइम पे, जब यहाँ पे ये प्राइस ने स्पाइक मार के डबल टॉप वगैरह बनाया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, इसी टाइम पे अगर मैं इस प्राइस को शॉर्ट करता हूँ तो 145 के आसपास, अगर मैं 140 के आसपास इसको सेल करता हूँ तो ये प्राइस देखिए पूरा दिन भर 140 से गिर के आपका 80 तक आ गया है। तो लगभग 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट पूरे दिन में आपको देखने को मिला है। तो आपने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक गया, उस टाइम पीरियड पे आप देखोगे तो ऑप्शन आपका गिरा, तब भी गिरा है,
बट ये जो बहुत ज़्यादा फॉल आया है ये आपको एक तरीके से बोनस मिल गया, यहाँ पे मार्केट और ऊपर चला गया ना तो इससे आपको और बड़ा बोनस आपको देखने को मिल गया। तो ये तो था दोस्तों एक एग्जांपल। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट का ट्रेड, कॉल सेलिंग का ट्रेड देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे RSI ओवरबॉट है, ठीक है। यहाँ पे देखो बैंड आपका कैल्टनर बैंड टॉप पे टच कर गया, बस यहाँ पे क्या करना है, सेल करना है। यहाँ पे एक और कंफर्मेशन मिल गया आपको, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी था पहले से, है ना। तो पहले से रेजिस्टेंस भी था, रेजिस्टेंस के पास कैल्टनर भी हो गया है, RSI भी ओवरसोल्ड हो गया है। आपने यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड लेना है, आपने यहाँ पे ऊपर से एक सेल ट्रेड लोगे। आप यहाँ पे चाहो तो 25,500 का कोई ऑप्शन सेल कर सकते हो या 25,600 का ऑप्शन सेल कर सकते हो, कॉल ऑप्शन। और मार्केट देखो कितना ब्यूटीफुली नीचे गिरा है, यहाँ तक आप पूरा ऑप्शन एक तरीके से राइड कर सकते हो, पूरा मूव राइड कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। इवन यहाँ पे भी आप सोचेंगे कि यहाँ पे भी एक एंट्री मिली है, ओवरसोल्ड हो गया है, यहाँ पे भी मैं पुट सेल कर सकता हूँ। आप पुट सेल करो ना आराम से। तो आपका पुट सेल करने के बाद मार्केट अगर साइडवेज भी रह गया, नहीं जाने दो ऊपर, तब भी आपका पुट 20-30 पॉइंट नीचे गिर गया। अगर मैं आपको ये ट्रेड भी दिखाऊं कि भाई चलो यहाँ पे आपका मान के चलो आप 3 तारीख में अगर मैं 2:50 के आसपास, 2:40 के आसपास अगर मैं पुट सेल करता 25,400 का, तो उसका क्या होता। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 25,350 का ही ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये 2:40 पे मैंने इसको सेल किया यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए 2:40 पे यहाँ पे सेल किया, मार्केट साइडवेज रह गया, देखिए तब भी प्राइस गिर गया, तब भी आपको प्राइस नीचे ही देखने को मिल रहा है। मार्केट साइडवेज रह गया। यहाँ पे आपका निफ्टी जो है यहाँ से 2:50 से लेके अगले दिन आपका निफ्टी 11 बजे तक, 4 तारीख के 11 बजे तक मार्केट आपका साइडवेज रहा। तब भी ऐसा नहीं कि आपने कमाया नहीं कुछ, आपने यहाँ पे 125 से लेके यहाँ पे आप देखिए 105 तक लगभग 25 पॉइंट का प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को ऑलरेडी मिल गया। तो अगर आपका ये ट्रेड लॉस में जाता भी है तो जाने दो ना भाई, लॉस में जाता भी है तो भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट एटलीस्ट यहाँ पे आराम से निकल सकते हो ना। और मोमेंटम आता भी है तो यहाँ निकल जाओगे, कॉस्ट टू कॉस्ट तो कम से कम निकल जाओगे, क्योंकि इतना मार्केट साइडवेज रह गया ना तो आपका ऑप्शन थीटा डिके की वजह से गिर गया है ना, तो इस वजह से ना आपको ऑलरेडी बेनिफिट मिल जाए। तो इसी तरह और भी पीछे एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका जो ओवरसोल्ड हो गया मार्केट है ना, यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया, कैल्टनर ने भी लोअर बैंड टच कर दिया। आप यहाँ पे पुट सेल कर दो, आप पुट सेल करोगे मार्केट साइडवेज रहेगा तब भी प्रॉफिट है, ऊपर जाएगा तब भी प्रॉफिट रहेगा। अब यहाँ पे आके देखो आप कितना ब्यूटीफुल, यहाँ पे आपका मार्केट जो है ओवरबॉट है, यहाँ पे भी ओवरबॉट, यहाँ से सेल कर दो। अब यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड हुआ है लेकिन यहाँ पे कैल्टनर ने लोअर बैंड टच नहीं किया, देखिए आप, है ना। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना अपने को, तो कैल्टनर अपने आप को सेव भी करेगा। ऐसा नहीं कि ओवरबॉट हो गया है तो आपने पुट शॉर्ट कर दिया और लॉस हो गया, नहीं, यहाँ पे कैल्टनर ने लोअर बैंड टच ही नहीं किया। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल RSI ओवरसोल्ड हो गया, ओवरबॉट हो गया, RSI यहाँ पे ओवरबॉट हो गया, बट कैल्टनर ने यहाँ पे अपर बैंड टच ही नहीं किया, तो यहाँ पे आपका कोई सेलिंग का ट्रेड बना ही नहीं। हाँ, यहाँ पे जरूर बनेगा जब RSI यहाँ पे ओवरबॉट हो गया, कैल्टनर ने भी हायर बैंड टच कर लिया, तो यहाँ से आप एक सेल ट्रेड ले सकते हो, तो ये प्रॉफिट भी दे दिया आपको। तो आई होप दोस्तों ये सेटअप आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, है ना। बहुत ही पावरफुल सेटअप है। पर्सनली मैं सेटअप को काफ़ी एग्रेसिवली यूज़ करता हूँ। मैं इस सेटअप का यूज़ इन द मनी ऑप्शन को भी शॉर्ट करने के लिए करता हूँ, बिकॉज डायरेक्शनल मूव है ना, रिवर्सल है, तो इन द मनी में ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे, कैपिटल उतना ही लगेगा। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, प्लीज हिट लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.